आज मैं आप लोगों के सामने पुराने समय की एक बहुत ही खतरनाक और उलझन भरी पहेली जो मैथ की है लेकर के आया हुआ हूँ। पुराने समय में बड़े बुजुर्ग एक तरह से कहानियाँ सुनाते थे और बच्चे उनको सुन करके बहुत सारी गणित की क्रियाओं को यूं ही सीख लेते थे। लेकिन अब वो ज़माना तो रहा नहीं। हाँ, यादों के तौर पे अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास बैठिए, उनको थोड़ा समय दीजिए, तो आपको ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बुजुर्गों से ही लिया गया, उन्हीं से सुना गया ये एक गणित का बहुत ही उलझन भरा सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने आज पेश कर रहा हूँ। आप लोग ज़रा कोशिश कीजिएगा कि आप सुलझा पाते हैं कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम चले आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा यह है कि एक किसी गांव में एक बुजुर्ग रहता था। बुजुर्ग, मान लीजिए ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग रहता था। इस बुजुर्ग के 4 बेटे थे। 4 बेटे, जैसे मान लीजिए एक बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा और ये 4 बेटा। ये इनके 4 बेटे थे। ठीक है। अब वो धीरे धीरे समय बीतता गया और बुजुर्ग वृद्ध दर वृद्ध होता गया। उसको लगने लगा कि मेरा जो अंत समय है वो अब आने वाला है, तो क्यों न मैं अपनी प्रॉपर्टी को इन चारों बच्चों में बांट दूं। क्योंकि उससे कुछ याद रहता, कुछ नहीं याद रहता। वृद्धावस्था में ऐसा हो भी जाता है। तो उसने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, मेरे पास तो और सब जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही, वो तुम लोग आपस में बांट लेना, लेकिन मेरे पास कुछ घोड़े हैं। अब वृद्धावस्था के कारण मैं ये जान नहीं पाता हूँ कि उनकी संख्या कितनी है। गिनता हूँ, गिनने में दिक्कत होती है और मैं भूल जाता हूँ। तो जितने भी घोड़े मेरे पास हैं उसमें से मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बड़ा बेटा है, ये 1 नंबर वाला बेटा, ये दूसरे नंबर वाला है, ये तीसरे और ये चौथे। तो जो बड़ा बेटा है उसको जितने भी घोड़े हैं उनका आधा दे दिया जाए। यानी इस वाले को 1/2 जो है वो घोड़ों का 1/2। जैसे मान लीजिए अगर 10 घोड़े होंगे तो इसको 5 मिल जाएंगे। और जो बाकी बचे हुए घोड़े हैं उनका आधा, आप समझ पा रहे हैं ना, उनका आधा यानी 1/4 दूसरे वाले को दे दिया जाए। ठीक है। और तीसरे और चौथे जो बचे हुए हैं इनको, चूँकि इनकी रुचि नहीं है घोड़ा रखने में, फिर भी मैं पिता हूँ, तो इनको मैं 4-4 घोड़े दे देने का प्लान रखा हुआ हूँ। तो इसको भी 4 घोड़े और इसको भी 4 घोड़े। ठीक है। इस तरह से मेरे नहीं रहने के बाद घोड़ों का बंटवारा कर दिया जाए। और एक शर्त है, अगर किसी की मदद ली जाती है तो उसको इन जो घोड़ों की संख्या है, यानी जो मेरे पास सभी घोड़े हैं, उसमें से एक भी घोड़ा नहीं देना है। वो चाहे जैसे बांट ले, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो घोड़े हैं इसमें से नहीं देना है। अब थोड़े समय के बाद, अब वृद्धावस्था थी ही, थोड़े समय के बाद वृद्ध स्वर्गवासी हो गया। अब बच्चों ने सभी घोड़ों को इकट्ठा किया और मिल करके गिना तो घोड़े हो गए कितने? 35 घोड़े हो गए। अब प्रश्न ये उठने लगा कि पिताजी तो बोल के गए हैं, ये घोड़े हैं, घोड़े 35, पिताजी बोल के गए हैं कि आधा बड़े वाले को दिया जाए, तो 35 का आधा किस तरह से होगा? 35 का आधा तो किया नहीं जा सकता। ये अगर कोई सामान होता तो आप उसको आधा कर लेते, 34 करते। ठीक है, 17 दूना 34 होता, 17 करते और फिर हाफ कर देते उसमें से। लेकिन ये तो जीवित प्राणी हैं, घोड़े तो जीवित हैं, इनको तो हाफ आप कर नहीं सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका होगा कि सभी घोड़े इन्हीं बच्चों में बांटे जा सकें?
अब बच्चे लगे दिमाग लगाने, इधर से शुरू करते इधर जाते, इधर से शुरू करते इधर जाते, लेकिन कोई ऐसा जवाब सूझ ही नहीं रहा था जिससे ये बंटवारा हो सके। अब बड़े लोग चिंतित थे, काफ़ी बंटवारा करने वाले लोग आए भी, 4-4 इधर बांट देते थे, लेकिन फिर समस्या जस की तस रह जाती थी। यानी 8 तो अगर इसमें से निकाल भी देंगे तो शर्त के अनुसार आप बांट नहीं पाएंगे। थोड़ा समय आपको दे देता हूँ, आप करके देखिए इसको कर पाते हैं। चलिए, तो काफ़ी समय बीत गया, बंटवारा हो नहीं पा रहा था। बच्चों के मन में भी दुख था कि पिताजी की ये आखिरी इच्छा थी, इसी तरह से बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्या किया जाए। काफ़ी समय बीतने के बाद एक बुज़ुर्ग आदमी गांव में आया, तो उसने कहा कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, इसको तो बांटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, आप कह रहे हैं कि इसको बांटना बाएं हाथ का खेल है, तो आप ही बांट के दिखा दीजिए कि किस तरह से ये बांटे जाएंगे। उस आदमी ने थोड़ी चतुराई दिखाई, बुजुर्ग व्यक्ति ने, और सभी लोगों को इस शर्त के अनुसार ही घोड़े दे दिए। अब उसने कैसे बांटे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही रोचक है। अब देखिए, ये 35 घोड़े जो हैं वो पहले से इनके पास थे। बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, उस 35 में उसने अपने तरफ से एक घोड़ा मिला दिया। अच्छा, तो अब घोड़ों की संख्या हो गई 36 हो गई ना। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त के अनुसार पहले वाले बेटे को सभी घोड़ों की संख्या का आधा मिल जाना चाहिए। तो 36 का आधा कितना हुआ? 36 का आधा हो गया हमारे पास 18। ये पहली वाली शर्त इनकी कंप्लीट हो गई। पहले बेटे को उसने 18 दे दिया। अब दूसरे पे चले आते हैं। दूसरे वाले का हिस्सा 1/4 था, यानी 18 देने के बाद 18 बचा हुआ है, तो उस 18 का आधा देना था। तो 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। तो दूसरे शर्त के अनुसार उसको 9 घोड़े दे दिए गए। और तीसरे और चौथे बच्चों को 4-4 घोड़े मिलने थे, तो 4-4 घोड़े यहाँ आप दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए, 18 हो गया और ये 9 घोड़े हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 27। ठीक है, 27 और 4 31 हो गए। 31 और 4 मिल करके हो गए 35। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। और एक घोड़ा जो उसने मिलाया था बुजुर्ग व्यक्ति ने, उसने अपना घोड़ा वापस ले लिया। एक समझ में आ गया। इस तरह से बड़ी चालाकी से उसने सभी बच्चों को उनके घोड़े उनके मिलने वाले हिस्से के बराबर लौटा दिए और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोचक, रोमांचक और गणित में इंटरेस्ट जगाने वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।